आज हम लोग 12th का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम लोगों ने फंक्शन कर रखा है। फंक्शन में जो मेन पॉइंट था मैंने आपको विथ थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी कंटिन्यूटी में और डिफरेंशियबिलिटी में भी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, यहाँ पर समझते हैं कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, देखिए जिसे मान लिया कि लेट मेरे पास अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और हमें एट x इक्वल टू ए पर चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखिए अगर मुझे ये पता करना हो कि x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है तो हम क्या करते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, जिसका मुझे फॉर्मूला पता है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं a माइनस एच। उसके पास RHL फाइंड आउट करते हैं जिसका फॉर्मूला मुझे पता है, हम लिखते हैं FA प्लस एच। और एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं FA। एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल टू बोलते हैं FA। समझिए आप, इफ यदि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA इक्वल हो तो हम बोलेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये तरीका है। देखिए यहाँ पर मैंने बोला क्या, ग्राफिकल थोड़ा अप्रोच लेते हैं। मानिए कि मेरे पास यहाँ पर x इक्वल टू a है, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है। ऐसा मैंने कर दिया, y इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया और बोला कि ये जो मेरे पास पॉइंट है ये यहाँ तक, इसी को बोलेंगे FA एग्जैक्ट वैल्यू। ये है एग्जैक्ट वैल्यू हुआ। हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को चेक करना है कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस का मीनिंग हुआ कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस पॉइंट पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो जैसे मान लिया कि हमने जो है यहाँ ऐसा किया, थोड़ा सा पहले आते हैं बहुत स्मॉल जिसको बोलते हैं x इक्वल टू a माइनस। इस पॉइंट पर अगर हम वैल्यू निकालें उसी को तो बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जो ये लिखा हुआ है मैंने, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ LHL फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा बाद जिसको हम x इक्वल टू a प्लस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं RHL। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे अगर तीनों वैल्यू, इसका वैल्यू जो भी है मतलब ये और इसका वैल्यू जो है ये और ये, अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो मेरा फंक्शन जो है उस पॉइंट पर x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा। तो ये कंटिन्यूअस होगा, इसलिए मैंने लिख रखा है ये कंटिन्यूअस। एक और बात यहाँ, ये इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए मतलब डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ, अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स है, अगर ए पॉइंट पर चेक करना है, एक पॉइंट मैं और आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो पॉइंट है जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये पॉइंट इसके डोमेन में होना चाहिए, इंटायर डोमेन होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और कोई भी पॉइंट पर चेक करना है उसकी कंटिन्यूटी, अगर वो पॉइंट उसके बियॉन्ड डोमेन है तो डेफिनेटली वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक पॉइंट और यहाँ नोट करके मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है अगर DF का डोमेन है ये, तो ये जो होगा, ये जो मेरे पास वैल्यू होगा ये एलिमेंट होगा DF का। तब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे है कि नहीं। अगर ये नहीं हुआ, ये जो है ऐसा नहीं है तो बोलेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपको तो ये आइडिया मिल गया होगा कि अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें जो है लिमिट से लेना देना है, लिमिट आना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे और उसका एग्जैक्ट वैल्यू चेक करेंगे। अगर तीनों इक्वल हुआ तो कंटिन्यूअस है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस होने का बस एक ही चीज़ है कि ये तीनों जो है इक्वल और फाइनाइट होना चाहिए। लेकिन डिसकंटिन्यूअस होने के बहुत सारे रीजन हैं। हो सकता है कि ये डिफाइंड हो, ये नहीं हो।
ऐसा भी हो सकता है कि ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है और दोनों इक्वल नहीं हो। तो डिसकंटिन्यूअस जो है होने का बहुत सारा चांसेस है, बहुत सारा वे है, लेकिन कंटिन्यूअस होने का बस सिंगल एक इक्वेशन को अगर फॉलो किया तो कंटिन्यूअस होगा। उसका मैंने फिजिकल मीनिंग यहाँ ग्राफिकल मेथड में बता रखा है, इसका मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ एक बात और देखते हैं कि अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पर मैं ग्राफिकल मेथड से थोड़ा बात करूँ कि क्या होता है। जैसे मेरे पास अगर y इक्वल टू fx है, मैंने ग्राफ बना दिया, ऐसा कुछ ऐसा है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ x इक्वल टू b है और ये जो है x इक्वल टू a है, y इक्वल टू fx है। तो अगर मुझे कोई भी ग्राफ यहाँ से मान ली मैंने ड्रॉ करना शुरू किया, अगर पेन को विड्रॉ किए हुए जहाँ तक चले गए, ठीक है, तो कंटिन्यूअस कहलाएगा, कहीं भी ब्रेक नहीं है। मैं बोलूँगा y इक्वल fx इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल a से b। ऐसा कहीं भी अगर ब्रेक नहीं हुआ, कहीं भी पेन हमने ड्रॉ नहीं किया, तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे पेन को उठा लिया फिर ऐसा किया, तो तुरंत बोलेंगे कि ये जो है पॉइंट यहाँ पर a मान लेता हूँ, ये b, ये ग्राफ जो है a से b में डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि मैंने इसको ड्रॉ करते वक्त मुझे पेन को विड्रॉ करना पड़ा। तो ये तो सिंपल, ये तो बहुत कम्प्लेक्स कोई चीज़ें नहीं है, तो ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। एक अब हम लोग आते हैं, देखिए इसमें जो है, इसकी जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमने कंटिन्यूटी का बात किया कि ऐसा होगा, तो हम यहाँ कंटिन्यूटी से ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। डिसकंटिन्यूअस हम बात कर रहे हैं यहाँ। जैसे मैं एक बात समझिए, मेरे पास कितने टाइप का फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहला जो है यहाँ फर्स्ट काइंड बोलते हैं, फर्स्ट काइंड, और यहाँ बोलते हैं सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी और इसको बोलते हैं सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ एक बात समझिए, दोनों का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट काइंड है, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इंडिविजुअली और एक साथ भी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो मैं लिख देता हूँ लिमिट एग्जिस्ट इंडिविजुअली। इसका मतलब क्या है, LHL जो होगा एग्जिस्ट होगा एंड RHL ये भी एग्जिस्ट होगा। मतलब फर्स्ट काइंड में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होगा। हाँ, ये हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कुछ अलग हो जाए, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कुछ अलग हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट करे और इक्वल भी हो जाए और फाइनाइट भी हो। इसलिए मैंने लिख दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, मतलब ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ये कंफर्म है। फर्स्ट काइंड में लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ देखिए इसका मीनिंग क्या है, एट लीस्ट एनी वन LHL and RHL must be does not exist। यहाँ समझिए, कम से कम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों फर्क समझिए, इसमें इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसमें ऐसा हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 2 आ गया, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 5 आ गया, इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल नहीं है, वो चलेगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि अगर राइट हैंड लिमिट आ गया 2 तो पक्का लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिटरमिनेट आएगा, या ऐसा आ जाएगा कि जिसमें जो है उसकी जो वैल्यू है इनफाइनाइट आ जाए, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए उसको हम लोग सेकेंड काइंड बोलेंगे। मैं यहाँ ओवरऑल क्लियर करता हूँ कि फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड में बच्चे कभी जो है कंफ्यूज नहीं हो। इसमें इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, उसमें जो है कम से कम, ऐसा भी हो सकता है दोनों एग्जिस्ट नहीं करे, ये होगा। ये हो गया हमें कि फाइंड करेंगे कि ये फर्स्ट काइंड है कि सेकेंड काइंड है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिमूवल नॉन रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक पढ़ते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा पढ़ते हैं नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी।
इसका मीनिंग है कि ऐसा डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव कर सके और ऐसा डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव नहीं कर सके। तो पहला पॉइंट कि सेकेंड काइंड जो है हमेशा नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है। सेकेंड काइंड हमेशा नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है, मतलब इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो होता है नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हुआ, ये नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हुआ। मतलब कि सेकेंड काइंड हमेशा नॉन रिमूवल होगा, इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। कंफर्म हो गया। अब हम ये पता कर लेंगे सेकेंड काइंड कब होगा। अगर लेफ्ट राइट लिमिट में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं किया तो सेकेंड काइंड ऑफ होगा और नॉन रिमूवल होगा। अब यहाँ आते हैं जो फर्स्ट काइंड है ये दोनों होता है, ये रिमूवल भी होगा, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी भी होगा, डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा ये नॉन रिमूवल भी होगा, नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी ये होगा, डिसकंटिन्यूटी। अच्छा अब आते हैं, मेरे पास दो पॉइंट आ गया कि अगर ये रिमूवल भी है नॉन रिमूवल भी है तो ये कब रिमूवल होगा और कब नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा। ये जो होगा दोनों होने वाला है, यहाँ नॉन रिमूवल भी होगा, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी और रिमूवल। तो समझिए पहला इस पॉइंट पर आते हैं। अगर फर्स्ट काइंड हो और उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट हो और इक्वल हो, LHL इक्वल टू RHL हो, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करता हो और इक्वल हो, फाइनाइट हो, ये फाइनाइट हो, तो हम इसको बोलेंगे कि ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है जिसमें ये तो पता है इंडिविजुअली मेरा एग्जिस्ट करेगा, लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो हम इसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। बस ये डिसकंटिन्यूअस इस वजह से हो रहा है कि इसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कुछ अलग हो रहा है, इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये होगा रिमूवल। अब यहाँ आते हैं दूसरा पॉइंट आते हैं कि ये नॉन रिमूवल कब होगा। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट किया, इंडिविजुअली करता भी है, डिफिनीशन है, और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअली, लेकिन इक्वल नहीं हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट किया, राइट हैंड लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट किया, लेकिन इक्वल नहीं हुआ, तो ये नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि अगर मुझे किसी पॉइंट पर चेक करना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल, उसी को लिमिट बोलते हैं। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो इसको बोलते हैं रिमूवल। और यहाँ पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि x टेंड्स AFX ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, तो इसको बोल देंगे यहाँ पर। लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करने का रीज़न ये होगा कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ भी लिखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करने का कारण है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कोई एक जो है इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ लेफ्ट राइट एग्जिस्ट किया, लेकिन उसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो है नॉन रिमूवल होगा। ये तो नॉन रिमूवल होता ही है, ये भी नॉन रिमूवल होगा, लेकिन दोनों में फर्क है। इसमें इंडिविजुअली एग्जिस्ट किया, लेकिन इसमें जो है इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट काइंड क्या होता है और सेकंड काइंड क्या होता है। ऐसा हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट काइंड रिमूवल का मतलब क्या हुआ, सेकंड काइंड का मतलब क्या हुआ, और कौन सा रिमूवल होगा, कौन सा नॉन रिमूवल होगा। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ग्राफ से सारी चीज़ को कंफर्म करने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो है कंटिन्यूटी का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए मैं यहाँ पहला पॉइंट यहाँ ऐसा ले रहा हूँ, x इक्वल टू a, मैं इस पॉइंट पर ऐसा लिख देता हूँ, ये हो गया y इक्वल टू fx। फर्स्ट ग्राफ मैंने यहाँ बना दिया। y इक्वल टू fx है यहाँ।
देखिए मैंने 4 फिगर बना रखा है। आइए सबसे फर्स्ट में आते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऐसा लेफ्ट हैंड लिमिट LHL की बात करूं, और यहाँ पर मैं बात करूं RHL की, यहाँ पर बात करूं RHL की, तो देखिए दोनों के वैल्यू है इतना छोटा है ये कि ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब LHL एग्जिस्ट, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, और RHL भी इसका वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हम लोग पढ़े थे फर्स्ट काइंड कि अगर LHL RHL इंडिविजुअली एग्जिस्ट करे तो फर्स्ट काइंड होता है। तो ये क्लियर होगा कि ये फर्स्ट काइंड हो गया, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। अब सेकेंड में आते हैं। देखिए सेम कहानी, यहाँ पर जो है LHL मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो RHL है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों इक्वल है। मतलब LHL एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, और RHL जो है ये RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग पढ़े हैं कि LHL RHL एग्जिस्ट करे तो ये फर्स्ट काइंड है। तो ये हो गया फर्स्ट काइंड, हो गया फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ आते हैं। समझिए अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूँ, इस पॉइंट पर, तो ये LHL हुआ जो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब इसका फाइनाइट वैल्यू है। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो RHL लेते हैं, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसका भी फाइनाइट वैल्यू है। भले LHL RHL इक्वल नहीं है लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो ये भी हो गया फर्स्ट काइंड। अब यहाँ आते हैं, अगर मैं LHL की बात करूँ यहाँ पर, तो LHL मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के RHL की बात करूँ तो ये असमटोट ग्राफ है, मतलब इन्फिनाइट पर जा रहा है, मतलब ये नॉट एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर LHL या RHL में कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं किया, इसका मतलब वो सेकेंड काइंड हो जाएगा। तो ये सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी, ये सेकेंड काइंड हुआ। अब आते हैं रिमूवल नॉन रिमूवल की बात करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि किसको रिमूव कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सेकंड काइंड हो गया। तो सेकंड काइंड के बारे में तो हमें जानकारी है कि सेकंड काइंड तो नॉन रिमूवल है। तो ये हो गया नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये कंफर्म हो गया कि ये मेरा जो है नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गया और सेकंड काइंड है। अब आते हैं फर्स्ट पर। देखिए मेरा यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको L मान लेते हैं, इसको भी L, ठीक है। तो देखिए तो LHL और RHL यहाँ पर इक्वल है, L है, दोनों इक्वल है। तो हम लोग पढ़े थे कि जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फर्स्ट काइंड इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा तो फर्स्ट काइंड होगा, इंडिविजुअली एग्जिस्ट किया फर्स्ट काइंड हुआ। अगर लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल और फाइनाइट हो तो रिमूवल होगा। इसका मतलब ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। तो ये हो गया रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, इसकी भी बात करते हैं। तो देखिए ये भी दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर भी LHL और RHL इक्वल हो गया। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये भी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गया। ये हो गया रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ये भी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गया, मतलब इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, हम लोग पढ़े थे कि जब कभी भी यहाँ इंडिविजुअली लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये L है और ये जो है L डैश मान लेते हैं। देखिए इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस डिफर कर रहा है, मतलब LHL यहाँ नॉट इक्वल टू RHL। तो पढ़े थे कि इंडिविजुअली लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फर्स्ट काइंड होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं हुआ तो फर्स्ट काइंड होते हुए भी नॉन रिमूवल होगा। तो ये हो गया नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ये नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो देखिए हमने फर्स्ट काइंड कैसे पता करेंगे, पता कर लिया। उसके बाद हमने किसको रिमूव कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, वो भी हम लोगों ने पता कर लिया। अच्छा थोड़ा यहाँ आते हैं, फर्स्ट पॉइंट में एक और पॉइंट हम लोग ऐड करते हैं। देखिए यहाँ
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरे पास इक्वल है। मतलब इस ग्राफ के लिए मैं बात करूं तो LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल है, लेकिन FA जो है, FA नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है FA। देखिए यहाँ FA नॉट डिफाइंड है, मतलब FA का वैल्यू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन FA डिफाइंड नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर तीनों इक्वल नहीं है, ये तो है ही नहीं, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस तो है। तो देखिए इसका एक नाम भी देते हैं, यहाँ पर पॉइंट मिसिंग डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट मिसिंग है, तो इसका एक अलग से नाम भी हो गया पॉइंट मिसिंग डिसकंटिन्यूटी। मतलब इसमें जो FA है वो मिसिंग है। सारा कुछ इसका हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ये फर्स्ट काइंड है, लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए फर्स्ट काइंड है, इक्वल है इसलिए रिमूवल है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूअस है, और पॉइंट मिसिंग है, अगर मेरे पास पॉइंट आ जाए तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा आपको वेरीफाई कर देता हूँ कि ये रिमूव कैसे हो सकता है। देखिए सब कुछ सही है मेरे पास, अगर यहाँ पर कहीं से एक पॉइंट आ जाए जो मिस किया हुआ है, तो बस एक ही पॉइंट अगर हम लोग ला करके यहाँ रख देते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, बस इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारे पास नहीं है, इसलिए इस फंक्शन में कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। बस एक पॉइंट के अलावा अगर इस पॉइंट कहीं से आ गया जो मिसिंग पॉइंट है तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको रिमूवल बोलते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर आते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये L है, ये L है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो FA का वैल्यू वो यहाँ है, यहाँ पर देखिए ये L है, ये L नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा है, इक्वल भी है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट डिफाइंड भी है। FA का वैल्यू पॉइंट है यहाँ पर, लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस तो हुआ है लेकिन अनइक्वल होने के चलते हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, LHL RHL इक्वल है और FA भी यहाँ डिफाइंड है, लेकिन FA इक्वल नहीं है, यहाँ डिफाइंड नहीं था, यहाँ डिफाइंड है लेकिन इक्वल नहीं है। तो देखिए है क्या, अगर ये पॉइंट यहाँ रहता तो ये रिमूवल हो जाता, रिमूव कर देते डिसकंटिन्यूटी को। तो देखिए तो ये पॉइंट यहाँ है, मतलब इस पॉइंट से अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोलेशन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेशन मतलब अलग है, इसको बोलते हैं आइसोलेशन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसमें ये पॉइंट आइसोलेटेड है, इसे अलग है। अगर इस पॉइंट को यहाँ से लाके हम यहाँ रख दिए, बस यही एक पॉइंट डिस्टर्ब होगा, इसको यहाँ से लाके यहाँ रख दिए तो ये रिमूवल हो जाएगा, इसीलिए इसको रिमूवल बोलते हैं हम। अब आते हैं इस पॉइंट पर। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए फर्स्ट काइंड होते हुए नॉन रिमूवल है। अब थोड़ा यहाँ आते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट काइंड होकर के रिमूव कैसे होगा, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा है। तो एक बात समझिए, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे तब ये रिमूव होगा, इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो देखिए, तो इस पॉइंट को यहाँ लाने के चक्कर में पूरा मेरा फंक्शन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। हम एक पॉइंट को लाने का सोच रहे थे, पूरा फंक्शन ही यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब एक पॉइंट को बनाना था, पूरा फंक्शन को हमने डिस्टर्ब कर दिया। तो बताइए, तो अगर पूरा फंक्शन के सारे पॉइंट को यहाँ से लेकर के इन्फिनाइट पॉइंट है, अगर एक पॉइंट को कंटिन्यूअस करने के चक्कर में पूरे फंक्शन के पॉइंट को हम चेंज कर दे, मतलब हमें जो क्वेश्चन ओरिजिनल दिया था उसको हमने चेंज कर दिया, क्वेश्चन था कुछ हमने कर दिया कुछ, पूरा इसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, क्योंकि इसका पूरा इन्फिनाइट वैल्यू चेंज कर दिया, तो फिर ऐसे तो कोई कंटिन्यूअस कर ही नहीं सकता है कि एक चीज़ को बनाने के लिए। ऐसे तो जनरल लाइफ में भी नहीं होता है कि एक चीज़ को बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ को बर्बाद कर दें। तो यही रीज़न है कि ये जो है इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो एक बात समझिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इतना है, राइट हैंड लिमिट यहाँ से यहाँ है, लेफ्ट हैंड लिमिट L है। ये जो पॉइंट है ये पर इतना लिमिट का डिफरेंस है, यहाँ लिमिट का डिफरेंस हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है। अगर L डैश माइनस L हो जाए तो इसको बोलेंगे कि लिमिट जंप कर गया, इसको बोलते हैं जंप ऑफ लिमिट, जंप ऑफ लिमिट,
मतलब कितना से मेरा लिमिट जंप करके डिसकंटिन्यूअस हुआ, तो सिंपल लिख सकते हैं LHL माइनस RHL माइनस LHL और यहाँ पर मोड लगा देंगे, उतना जंप करें। मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, ये राइट हैंड लिमिट 5 है, ये 2 है, तो 3 से मेरा लिमिट जंप कर गया। तो हमने आपको कोशिश किया है कि जितना भी टाइप का डिसकंटिन्यूटी होती है वो मैंने आपको बता रखा है। अगर आप शुरू से वीडियो देखते हैं तो किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है कि ये डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ और कैसे रिमूव हुआ, कैसे रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए आप शुरू से वीडियो देखिए और अब मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको डिसकंटिन्यूटी जो है कैसे होती है ये थ्योरी पूरा क्लियर हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब क्वेश्चन क्यों मूव करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर कहीं क्वेश्चन दे दिया है तो कैसे पता करेंगे कि ये फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, रिमूवल है कि नॉन रिमूवल है, ये सब सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।